छत्तीसगढ़ में भगवान राम इन दिनों सुर्खियों में है। भूपेश बघेल सरकार राम वन गमन पथ योजना के तहत 51 स्थानों पर करोड़ों की लागत से राम मंदिर का निर्माण करा रही है, लेकिन प्रदेश का आदिवासी समाज राम वन गमन पथ योजना के खिलाफ है। बस्तर में आदिवासी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार जबरदस्ती दूसरी संस्कृति उनके ऊपर थोप रही है। सर्वादिवासी समाज इसके विरोध में मुखर हो गया है। एक आंदोलन के रूप में, एक रैली के रूप में इस तरीके से कोई धर्म का प्रचार प्रसार करके लेके आती है और बिना अनुमति की मिट्टी भी उठाती है, और उसको मना करने पर मिट्टी तो हमने ले लिया, लेकिन उसके बाद एफआईआर भी दर्ज कर देती है। ये तो उनका दोहरा चेहरा है। आदिवासी समाज ने 14 दिसंबर से शुरू की गई इस यात्रा का विरोध किया। बस्तर के रामाराम से आदिवासियों ने मिट्टी नहीं ले जाने दी। जब 16 दिसंबर को रथ कांकेर पहुंचा तो इसका भारी विरोध हुआ। रथ से ले जा रही मिट्टी को आदिवासियों ने आगे नहीं ले जाने दिया। प्रशासन के काफी मनाने के बाद आदिवासियों ने रथ को सीधा जाने की शर्त पर सड़क जाम खत्म किया। रामवन गमन पथ रथ तय रूट से न जा सका। नतीजा ये हुआ कि रोड जाम करने की वजह से 60 आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया, जिससे आदिवासी समाज आग बबूला है। विरोध करने वालों में पूर्व भाजपा सांसद और सर्वादिवासी समाज के नेता सोहन पोटाई भी शामिल थे। यदि विरोध हुआ है तो यहाँ की मिट्टी ले जाने का, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में जो है आदिवासी का आत्मा बसा है। इसलिए कहते हैं कि सबका कसम खा सकते हैं आदिवासी, लेकिन मिट्टी का कसम नहीं खा सकते, क्योंकि मिट्टी का कसम खा लिए और वो कोई गलत तरीका से खाया तो 24 घंटे के अंतर्गत उसका परिणाम निकल आता है। इस मुद्दे पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आदिवासी समाज 30 दिसंबर से जेल भरो आंदोलन करने की तैयारी में है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हेमलाल मरकाम ने आदिवासियों की संस्कृति पर इसे हमला बताया। उनका कहना है कि सरकार आदिवासी रीति रिवाज पर खास धर्म को थोपने का काम कर रही है। किसी न किसी के दबाव में, या कहें कि किसी न किसी विधायक हो सकते हैं, या फिर कोई भी सलाहकार हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार कहें, या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो एफआईआर किया गया उसके विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज गए प्रदर्शन और कलेक्टर के खिलाफ लड़ी। सूची क्षेत्र अभी से नहीं, देश की आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के समय से ही आप लोगों की, आपकी अपनी संस्कृति, मूल निवासियों को अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए जो बात कहा गया है, आर्टिकल में ये उल्लेख किया गया है, तो वो तो ऐसा है कि जो अनुच्छेद 19(5) का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप आए हैं तो कहीं न कहीं हम आपको प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, आप अपने घर तक वो चीज कीजिए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस सवाल पर बचते नजर आए। उन्होंने इस योजना को पर्यटन को बढ़ावा देने वाला बताया, लेकिन आदिवासियों के विरोध के सवाल को टाल गए। मैं समझता हूँ विरोध करने का कोई कारण है नहीं। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों में, लेखों में, शोध में जो दिया है उसी को किया जा रहा है। मंदिर निर्माण की योजना अधिकतर आदिवासी पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्रों में है। सरकार का कहना है कि 51 स्थानों का राम से संबंध है, लेकिन आदिवासी समाज इसे बनवासी धर्म और परंपरा पर आघात मान रहा है। ऐसे में राम के नाम पर छत्तीसगढ़ में एक नया संग्राम छिड़ गया है, जिसका जल्द अंत होता नहीं दिख रहा है। कांकेर से तामेश्वर सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।